बैटरी चार्जिंग का मसला तो अब हो जाएगा हल, क्योंकि चाइना के अंदर एक कंपनी बीटा वोल्ट ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो 50 साल तक बगैर किसी किस्म के चार्ज की चलेगी। और ये बैटरी है एक न्यूक्लियर बैटरी, 3 वोल्ट और 100 माइक्रोवाट पैदा करने वाली। ये बैटरी असल में निकल 63 रेडियो आइसोटॉप यूज करती है, जो निकल का एक रेडियो आइसोटॉप है जिसकी हाफ लाइफ 100 साल के करीब है, यानी कि तकरीबन 50 साल तक आपको बगैर किसी किस्म के चार्ज के पावर मुहैया कर सकेगा। चाइना का 2025 तक इस बैटरी को 1 वाट तक लेके जाने का इरादा है। ये आपके मोबाइल फोन, ड्रोन्स, पेसमेकर्स, एआई माइक्रोबोट्स, छोटे छोटे माइक्रोबोट्स, आईओटीज, मेडिकल डिवाइसेस जैसे आर्टिफिशियल हार्ट्स वगैरह को सालों तक पावर मुहैया करेगा। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बनाई गई ये बैटरी काम कैसे करती है? असल में रेडियो आइसोटॉप जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो एक लो एनर्जी बीटा एमिटर है, यानी ये एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है जिसकी एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। और इतनी लो एनर्जी के रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक नहीं होते। तो इससे निकलने वाले जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी एक पीएन जंक्शन बेस्ड सेमीकंडक्टर को फराहम करते हैं, और ये सेमीकंडक्टर जो है इस एनर्जी को, इस हीट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है, जो 3 वोल्ट और अभी तक के लिए 100 माइक्रोवाट एनर्जी फराहम करेगा। इस किस्म की थर्मो न्यूक्लियर बैटरीज पहले भी बनाई जा चुकी हैं। आपको याद होगा कि खलाई जहाज वॉयजर्स और पायनियर्स के अंदर रेडियो सोर्स रखा गया था, और वो प्लूटोनियम का एक रेडियो आइसोटॉप था जो थर्मल एनर्जी फराहम करता था, और इस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थर्मोकपल्स के जरिए कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा था, और इस बैटरी का साइज आप देख सकते हैं सिर्फ एक छोटे से कॉइन से भी कम है, यानी 15 बाय 15 बाय 5 क्यूबिक मिलीमीटर। अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक लो एनर्जी बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं जो बहुत कम एनर्जी का होता है, और इस कम एनर्जी के ऊपर इस रेडियो आइसोटॉप से इंसानी सेहत को किसी किस्म के खतरात का सामना नहीं करना पड़ सकता। और सेफ्टी के लिहाज से इसके अंदर जो लेयर्ड स्ट्रक्चर रखा गया है, रेडियो आइसोटॉप की लेयर्स रखी गई हैं, उससे ये एक्सप्लोजन प्रूफ भी हो जाती है। और सबसे बेहतरीन बात कि ये -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल एक जैसा काम करती है, यानी ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इमेजिन करें कि आप एक मोबाइल खरीदते हैं और उसके अंदर ये थर्मो रेडियो आइसोटॉपिक बैटरी लगी होती है। पूरी लाइफ अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करना पड़ेगा, अपनी स्मार्ट वॉच को पूरी लाइफ चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अब तो लाइफ कैसी होगी मुस्तकबिल में। अब ये तो हो गए इसके फायदे ही फायदे। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। नुकसान से मुराद इसके अंदर मौजूद कमियां क्या हैं जो इस मजीद तहकीक इन कमियों को दूर कर देगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बैटरी का, इस पावर सोर्स का ये होगा कि ये एक कांस्टेंट सोर्स है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसने एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस थर्मल एमिशन आपको देना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको परमानेंट कोई ना कोई लोड चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि एक 10 वाट की अगर इस तरह की बैटरी हम बना लेते हैं तो उसके साथ 10 वाट का बल्ब हम लगा देते हैं, उस बल्ब को हम ऑफ नहीं कर सकेंगे। उस बल्ब को हमेशा आपको ऑन रखना पड़ेगा जब तक इसकी थर्मल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती रहेगी। अगर आप उस बल्ब को ऑफ कर देंगे उसका मतलब है कि इस बैटरी के अंदर पैदा होने वाली हीट जो है वो इस बैटरी को या उसके साथ लगे इक्विपमेंट को, आले को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके लिए एक प्रोविजन ये हो सकती है, एक काम ये किया जा सकता है कि इसके साथ जो लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, वो कनेक्ट कर दी जाए और उसको चार्ज करने के लिए इस न्यूक्लियर बैटरी का इस्तेमाल किया जाए, और पावर सोर्स के तौर पे, चार्जिंग सोर्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए तो एक अच्छा इसका हल निकाला जा सकता है। इसके अलावा इसके बारे में जो क्लेम किया जा रहा है कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज नहीं करेगा जो इंसानी सेहत के लिए मुतासिर कुन हो, मुज़िर हो, इसका अभी टेस्ट होना बाकी है। जब कमर्शियल इस्तेमाल में आएगा और यूजर्स इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद इसके जितने भी फीडबैक होगा, इसके मुज़िर असरात के बारे में जो लोगों की राय होगी, या इसके इस्तेमाल के बाद लोगों के ऊपर होने वाले तिब्बी असरात जो हैं उनका अंदाजा बाद में ही लगाया जाएगा। अभी तक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।